Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello students, this is our computer textbook Computer Wizard, and our today's topic is first chapter of this book, and that is Computer, an Amazing Machine. As we already studied in our previous class, what is a computer? Anybody can tell me what is a computer? Yes, computer is a machine who can do many things such as calculation. We can draw something on it, we can design anything on it, and we can write, we can make a printout. There are lots of things we can do in a computer. And computer is a multitasking thing. What does it mean, multitasking? Multitasking means it can handle lots of work at the same time. And why computer is essential for us? Can anybody tell me why computer is essential for us? Actually, computer is essential for us because in each and every field the computer is using, or we are using computer in every field, such as in hospitals, in hotels, in banks. All the things are basically depends on computer. And why it is so important nowadays, or day by day, why it is become an important machine or important friend of people? Because it is efficient. It can do work for long hours. It never tired. It hardly make any mistakes. Right? यह हमारी कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक कंप्यूटर विजार्ड है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर एक बेहतरीन मशीन। कंप्यूटर हम पहले पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं उसकी कंप्यूटर क्यों हमारे लिए दिन प्रतिदिन एक उपयोगी वस्तु होता जा रहा है, और हमें क्यों कंप्यूटर को पढ़ने की आवश्यकता है। कंप्यूटर नया नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना, पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। और कंप्यूटर की उपयोगिता दिन प्रतिदिन या इतनी आवश्यकता क्यों बढ़ती जा रही है? अगर हम गौर करें तो देखेंगे इसकी हमारे रोज की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा स्थान है। आजकल कंप्यूटर हर जगह पाया जाता है, हर जगह उपयोग में लाया जाता है। जैसे आप शॉप्स में भी देख लो, अब तो लोग शॉप्स में भी लगाने लगे हैं बिलिंग पर्पज़ के लिए। उसके अलावा होटल्स में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट, हर जगह पे कंप्यूटर्स जो हैं, फैक्ट्रीज़ में कंप्यूटर यूज़ होता है। क्यों होता है कंप्यूटर यूज़? इतना क्यों पॉपुलर होने लगा? क्योंकि कंप्यूटर जो है एक ही समय पे बहुत सारे काम बिल्कुल एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से कर सकता है, और बिना थके, बिना रुके लंबे समय तक काम कर सकता है। बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं कंप्यूटर में उसकी जो वो आसानी से कर लेता है ना। तो इसीलिए कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम कंप्यूटर्स के पार्ट्स पिछली क्लासेस में डिफरेंट पार्ट्स और कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब कुछ हम नई चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ बेसिक है शुरुआत में ही, पहले उसे पढ़ लेते हैं। ये कंप्यूटर इज़ एन अमेजिंग मशीन। कंप्यूटर जो है एक बहुत बेहतरीन, एक अनोखी मशीन है। वो कहता है, हेलो फ्रेंड्स, डू यू रिमेंबर मी? यस, आई एम योर फ्रेंड कंप्यूटर। ये बोल रहा है कि आप, हेलो दोस्तों, क्या तुम मेरी याद है, तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा दोस्त कंप्यूटर हूँ। वो कहता है, लेट्स think and write the acronyms for the following. Acronyms क्या होते हैं? अब acronyms बोलते हैं जैसे किसी की शॉर्ट फॉर्म होती है, हमने उसको बड़ा सा नाम होता है, हम उसे छोटे नाम में लिख देते हैं। जैसे CPU, आप सभी लोग जानते हैं CPU का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना लिखकर हमने इसको छोटा नाम दे दिया, इसको बोल दिया CPU। तो एक्रोनिम्स बोलते हैं जो छोटा नाम किसी बड़ी चीज़ का होता है तो उसे हम एक्रोनिम बोलते हैं। तो जैसे CPU की फुल फॉर्म हमें लिखनी है यहाँ पर, तो क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद होगा आपको। उसके बाद CD का मीन्स होता है, क्या होता है CD का मीन्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, वेरी गुड। और DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, राइट। अब आगे चलते हैं। वो कहता है देयर इज एन एक्रोनिम फॉर मी। और कंप्यूटर कह रहा है कि यहाँ तक कि मेरे लिए भी एक एक्रोनिम, मैं भी एक एक्रोनिम हूँ और मेरे से भी कुछ बनता है। अब क्या बनता है, देखिए ध्यान से देखिए। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेनिंग, टीचिंग, ट्रेडिंग, इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन, कॉमनली मतलब जो कि प्रायः ऑपरेटिंग उपयोग में लाई जाती है, मशीन पर्टिकुलरली विशेष करके इस्तेमाल होती है ट्रेनिंग के लिए, टीचिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए, ठीक है ना। इन सब के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ का नाम ही कंप्यूटर है। तो अगर मैं कहूँ कंप्यूटर की अलग अलग, C फॉर क्या, O फॉर क्या, मशीन फॉर क्या, तो ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा होता होगा, ये किसी की बनाई हुई है। तो वो कह रहा है कि क्योंकि वो कंप्यूटर ये सब काम करता है और इतनी जगह पे इस्तेमाल होता है तो हम उसका ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। अब वो आगे कहता है कि सो यू सी अ नंबर ऑफ मशीन्स अराउंड यू डेली, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो हम बहुत सारी मशीनें देखते हैं, वो नीचे दी गई हैं। ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जैसे टेलीविजन, फोटोकॉपियर, रेफ्रिजरेटर, स्विंग मशीन, ओवन, प्रिंटर, वॉशिंग मशीन एंड ऑल। अब वो कहता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। तो वो बताता था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कौन सी डिवाइस है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विच टेक्स इंफॉर्मेशन और इनपुट, विच टेक्स इंफॉर्मेशन और इनपुट, वो जो लेती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी या कुछ भी इनपुट, इनपुट माने जो भी हम किसी के अंदर डालते हैं या भेजते हैं। जैसे कि अब हमने खाना खाया तो हमने अपने पेट में क्या इनपुट किया, खाना, राइट। तो यहाँ पर कहता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि लेता है इंफॉर्मेशन यानी जानकारियाँ या कुछ भी इनपुट लेता है, प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ प्रोग्राम एंड गिव्स बैक अ रिजल्ट और आउटपुट। वो कहता है कि कंप्यूटर जो है इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कौन सी डिवाइस है, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विच टेक्स इंफॉर्मेशन एंड इनपुट्स। वो क्या लेती है, इनपुट्स और इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। उसको क्या करती है, उसे प्रोसेस करती है। प्रोसेस मीन्स होता है उस पर काम करती है, इट उस पर काम करती है, अकॉर्डिंग किस प्रकार काम करती है, टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिस प्रकार, सेट माने होता है कुछ जोड़ा या मतलब एक कहते हैं ना कि कान का सेट या जूतों का सेट या गले का सेट, है ना। तो ऐसे ही सेट माने होता है कि कुछ चीज़ों का 2 3 4 5 चीज़ों का इस तरह का एक सेट बना दिया जाता है। तो कहता है किसी तरह की कुछ अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, की कुछ इंस्ट्रक्शंस जो एक सेट का एक रूप होती हैं, मतलब एक सेट के रूप में कुछ इन्फॉर्मेशन या वो किस तरीके से काम करता है जैसे कि उसे इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती हैं। और अ प्रोग्राम, और किसी प्रोग्राम का, प्रोग्राम क्या होता है वो अभी आगे बताते हैं आपको, एंड गिव्स बैक अ रिजल्ट और आउटपुट, और जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिलती है उसे पढ़ता है और जिस तरह का काम हम उसे करने को कहते हैं उसको करता है और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में देता है। आउटपुट क्या होता है, जो हम बाहर निकल कर आता है, राइट। अभी उसने कहा प्रोग्राम क्या होता है। अब प्रोग्राम क्या होता है कि जैसे कि अब आपने इससे पहले जब हमने करा था तो हमने ड्राइंग का एक पर काम किया था कंप्यूटर पे। आपको याद होगा कि हम सर्कल ड्रॉ करते थे, हम ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल सभी ड्रॉ करते थे, उस पर कलर करते थे, वो सारी चीज़ें होती थी। तो वो क्या था, एक ड्राइंग का प्रोग्राम था, ठीक है। ऐसे ही एक राइटिंग का प्रोग्राम होता है, नोटपैड जिसे बोलते हैं, कहीं में डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम होता है, कहीं पर एक्सेल का प्रोग्राम होता है। तो अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। तो प्रोग्राम क्या हुआ, एक तरह का काम करने का एक सॉफ्टवेयर हुआ उस पर,
राइट। अब वो क्या कहता है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब जो भी चीज़ वट एवर गोज इन टू द कंप्यूटर, हम जो भी कंप्यूटर पे कीपैड से टाइप करते हैं या स्पीकर पे बोल कर कहते हैं, वो सब क्या है, इन्फॉर्मेशन है, जिसे हम इनपुट बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन या इनपुट एक ही बात हो गई, राइट। ये हमने पढ़ा था पहले भी। उसका कहता है व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, वो कहता है कि बेसिक कंप्यूटर कमांड। एक बेसिक कंप्यूटर कमांड मतलब इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस जो बिल्कुल बेसिक मीन्स बिल्कुल शुरुआती कंप्यूटर की कमांड को हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, जो कि एक प्रोग्राम का हिस्सा होती है, इसे प्रोग्राम भी बोलते हैं। जैसे कि अब हमने कहा कि ड्राइंग, अगर हमें कोई ड्राइंग का काम करना है कंप्यूटर पे, तो हम ड्राइंग पर ही जाकर वो काम कर सकते हैं, ठीक है। और वही इंस्ट्रक्शंस हम जब उसे देते हैं कि अब आप ऐसा करो, तो वो उसकी बेसिक कंप्यूटर कमांड्स हो जाती हैं, राइट। अब वो कहता है व्हाट इज़ आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और उसके बाद जो कंप्यूटर हमें उसका रिजल्ट देता है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। होता है एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर से कुछ भी चीज़ जो बाहर आए वो आउटपुट है उसका, ठीक है। अब बाहर आने से मतलब ये नहीं कि जरूर हम प्रिंट आउट ही निकालें। अब जैसे हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर पे, तो जो भी उसका रिजल्ट आता है वो आउटपुट हुआ, राइट। अब वो कहता है कंप्यूटर इज एन अमेजिंग मशीन। अब जो कंप्यूटर है वो बहुत ही एक अमेजिंग, बहुत ही जानदार मशीन है। अब कैसे मशीन है, वो कहता है कंप्यूटर इज एन अमेजिंग मशीन बिकॉज, क्यों है, या आप भी जानते हो कि जानदार है। अब क्यों है, अच्छा मुझे आप ये बता दो कि आप क्यों कहोगे कंप्यूटर। वेरी गुड, चलिए एक बार फिर से मैं भी बताता हूँ आपको कि कंप्यूटर को जानदार मशीन क्यों कहा जाता है। वो कहता है कि कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, इसीलिए उसे कहते हैं। कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स, वो कभी मिस्टेक्स नहीं करता। कंप्यूटर कैन डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। एक ही समय पे वो बहुत सारे काम कर सकता है, इसी को हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। अ कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड। जो कंप्यूटर है वो कभी भी ना तो थकता है और ना ही कभी बोर होता है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा एंड और इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड एनी टाइम। वो कहता है कंप्यूटर जो है वो स्टोर करके रख सकता है, इकट्ठा करके रख सकता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन या बहुत सारा डाटा, जिसको कि आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत सारी खूबियाँ हैं कंप्यूटर में, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर को एक बहुत अच्छी मशीन कहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी खूबियाँ हैं, अपने अपने हिसाब से सब लोग उसकी खूबियाँ बखान करते हैं या बताते हैं। आगे चलें तो कहता है डिफरेंसेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ मैन। एक आदमी में और एक कंप्यूटर में क्या अंतर हो सकता है। साधारण से हम अंतर है जो आप भी बेहतर जानते हैं और बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ फटाफट आपको। एक कंप्यूटर एंड अ मैन। अब जब डिफरेंसेस लिखते हैं, अंतर लिखते हैं, तो एक तरफ कंप्यूटर एक तरफ मैन, अलग अलग लिख देंगे और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। वर्क वेरी फास्ट, ये बहुत तेज काम करता है। डज नॉट वर्क फास्ट एज कंप्यूटर। वो कहता है काम तो करता है मगर डज नॉट वर्क एज फास्ट एज, वो इतना तेज नहीं करता जितना कि कंप्यूटर करता है। डज नॉट नीड रेस्ट, इसे रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती और इसे रेस्ट की आवश्यकता नीड्स रेस्ट, इसे रेस्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कहता है डज नॉट हैव एनी फीलिंग, इस पे कोई भाव कोई नहीं होते। हैज़ फीलिंग्स, इंशाना में फीलिंग्स होती है। नीड्स ऑर्डर टू वर्क, इसे ज़रूरत होती है कि इसे ऑर्डर दिया जाए काम करने के लिए। डज नॉट नीड एनी ऑर्डर, इसे किसी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती, कुछ काम तो बिना ऑर्डर के भी वो करता है। कैन नॉट मेक्स डिसीजंस, वह अपने आप कोई डिसीजंस नहीं लेता, निर्णय नहीं ले सकता स्वयं कंप्यूटर। और मैन कैन मेक्स डिसीजंस, बल्कि व्यक्ति जो है वह अपने डिसीजंस ले सकता है। डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, वह किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करता। और कैन मेक्स मिस्टेक्स, तो इंसान जो है गलतियां कर सकता है। तो इस प्रकार अगर हमने देखा कंप्यूटर की कुछ अच्छी बातें भी हैं तो कुछ ख़राब बातें भी हैं, और ठीक उसी प्रकार आदमी के साथ कुछ अच्छी बातें भी हैं तो कुछ ख़राब बातें भी हैं। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें हमने बेसिक चीज़ें कंप्यूटर के बारे में पढ़ी, ये कंप्यूटर क्या है, ठीक है ना। उसके अलावा कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आउटपुट क्या होता है, और साथ ही साथ कंप्यूटर को अमेजिंग मशीन क्यों कहा जाता है। और हमने कुछ डिफरेंसेस भी कंप्यूटर और आदमी के बीच में देखे। अब समय फटाफट एक्सरसाइजेस भी इसकी कर लेते हैं।
सबसे पहले क्रिएटिव कॉर्नर, उसमें कहता है अरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। ये कुछ जो 4 वर्ड्स दिए हैं उन्हें जम्बल किया हुआ है, एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। इसको ठीक से इसकी स्पेलिंग्स को इधर, इसके लेटर्स को इधर उधर करके प्रॉपर वर्ड मीनिंग एक फुल वर्ड ढूंढिए। तो सबसे पहला क्या दिख रहा है, तो साफ दिख रहा है कंप्यूटर ही है। उसके बाद आगे भी आप ढूंढेंगे क्या चीज़ें हैं। तो कहता है कंप्लीट द पजल बाय फिलिंग इन द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स यू कैन डू ऑन अ कंप्यूटर। तो कहता है नीचे ना एक पजल दी गई है, मज़ा आएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। तो कहता है कि इसे कंप्लीट करिए और जो लेटर्स को भरिए और वो सारी बातें बताइए जो कंप्यूटर कर सकता है। तो क्या क्या कर सकता है, प्रिंट की स्पेलिंग PRINT, प्रिंट, राइट। अब अगर मैं इसको कहूँ ये क्या है, वेरी गुड, ALUL, तो अगर इसे करेंगे CAL, कैलक्यूलेशन, तो कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ से CALCUL, LATION, कैलकुलेशन, राइट। ये हो सकता है ड्राइंग, और ऐसे ही हम बाकी वर्ड्स को भी ढूंढेंगे, राइट। आगे कहता है ऑब्जेक्टिव कॉर्नर, C, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं इस तरह के, या फिर हम मल्टीपल चॉइस बोलते हैं कि एक क्वेश्चन दिया होगा उसमें कुछ ऑप्शंस दिए होंगे एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव या मल्टी चॉइस। अब वो कहता है कि सबसे पहला पार्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर इज अ, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, गेम है या टॉय है या क्या है, वेरी गुड, एक मशीन। फॉर व्हाट द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर, कंप्यूटर जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, आउटपुट। तो प्रोसेसिंग उसका काम है, आउटपुट वो देता है। अगर वो किस किस काम के लिए यूज़ होता है अगर हम कहेंगे तो वो है प्रिंटिंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज इनपुट, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन को किसे बोलते हैं, इनपुट को, का दूसरा नाम इनपुट है। नेक्स्ट राइटिंग कॉर्नर कहता है फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। नीचे जो ब्लैंक्स हैं उन्हें करेक्ट वर्ड से फिल करेंगे। क्या है, बोर्ड, मिस्टेक्स, प्रोग्राम एंड कंप्यूटर। बोर्ड आपको मालूम ही है, मिस्टेक गलतियाँ, प्रोग्राम माने का जो प्रोग्राम जिस पे कंप्यूटर काम करता है, और कंप्यूटर। तो क्या कहता है, द बेसिक कंप्यूटर कमांड इज कॉल्ड प्रोग्राम। द बेसिक कंप्यूटर कमांड इज कॉल्ड प्रोग्राम। अ डैश वर्क्स वेरी फास्ट। कौन, कंप्यूटर। अ कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड। अ कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, राइट। तो नेक्स्ट है ई पार्ट, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर। आपको 3 डिफरेंसेस बताने हैं मैन में और कंप्यूटर में, बता देंगे। नीड ऑर्डर्स, नो नीड ऑर्डर्स, नीड ऑर्डर्स। हैव फीलिंग्स, हैव नो फीलिंग्स। नेवर he tired and need rest, never tired and never take a rest, right। आगे क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आप आंसर करना है। व्हाट इज अ कंप्यूटर, तो सीधे हमने देखा था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच प्रोसेस द इनपुट डाटा, जो प्रोसेस करता है इनपुट डाटा को, एंड गिव्स अस एन आउटपुट, इज कॉल्ड एन कंप्यूटर। व्हाट इज एन आउटपुट, द प्रोसेस्ड डाटा which comes out from the computer is an output। कहता है give 2 reasons why computer is an amazing machine। कोई से भी 2 कंप्यूटर्स को अमेजिंग मशीन्स बताने वाले रीजंस को बताइए, आप बता सकते हैं। उसके कहता है why is man superior than computer। लेकिन उसके बावजूद वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, why is man superior than computer, कि आदमी सुपीरियर क्यों है कंप्यूटर से। तो क्या हो सकता है क्या सुपीरियर, आप मानते हो। बिल्कुल आदमी जो है सुपीरियर है। क्यों है, क्योंकि एक बेसिक बात है, कंप्यूटर बनाया किसने है, आदमी ने, है ना। तो अगर आदमी ने ही वो बनाया है तो आदमी से बेहतर कैसे हो सकता है। हाँ, आदमी उसमें चीज़ें डालता जा रहा है उसे बेहतर बनाने के लिए, उसे एफिशिएंट बनाने के लिए। जो कमियां आदमी के अंदर हैं वो कमियां धीरे धीरे कंप्यूटर से दूर कर रही हैं, लेकिन वो कमियां भी कौन दूर करवा रहा है उससे, आदमी ही करवा रहा है। तो इसलिए आदमी ही सुपीरियर है। अब लास्ट में कहता है पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 5 मशीन्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको ये काम करना है, अपने कंप्यूटर के नोटबुक में वन साइड जहाँ पर प्लेन है वहाँ पर आपको 5
मशीन्स चिपकानी है सुंदर तरीके से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.